करते हैं पॉपुलेशन पैरामिड स्टेबल। पॉपुलेशन पैरामिड वो पॉपुलेशन पैरामिड जो कि आपके पास स्टेबल हो, तो स्टेबल पॉपुलेशन पैरामिड आपको इस तरह से दिखाई देगा जो कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो बर्थ रेट है वो थोड़ी सी उसमें डिक्रीज आ जाती है, ठीक है, जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंक्रीज आ जाती है। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं, पहले से ज़्यादा ये फैल चुका है, लोग जो है ज़्यादा अरसे तक जीना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे वजह होती है, इसके पीछे वजह यह है कि एक तो उस कम्युनिटी में जो एजुकेशन है वो बहुत आम हो जाती है, लोग जो है लोगों को एजुकेशन मिलना शुरू हो जाती है, हेल्थ के हवाले से, हेल्थ सर्विसेज के हवाले से वहाँ पर उनको जो है हेल्थ के सर्विसेज जो है प्रॉपर तरीके से मिलना शुरू हो जाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिलती है, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है वो उनको जो है बताई जाती है, समझाई जाती है। इसके साथ साथ उनको फैमिली प्लानिंग के हवाले से जो है उनको एजुकेट किया जाता है, जिसकी वजह से बर्थ रेट जो है उस पर थोड़ा कंट्रोल पा लिया जाता है, बर्थ रेट जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज उसमें डिक्रीज आ जाती है। देखिए आप देख सकते हैं बर्थ रेट फॉल क्यों, चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड फैमिली, फैमिली के बारे में लोगों का जो सोच है वो चेंज हो जाती है। किस वजह से? एजुकेशन प्रोग्राम की वजह से उनको फैमिली प्लानिंग के हवाले से बताया जाता है। चेंजिंग सोशिएटल एटीट्यूड, माशरे में लोगों की जो सोच है, परसेप्शन है, उसमें तब्दीली आ जाती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स इसमें जो है आ जाते हैं, माशी बातें उसमें आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, जबकि डेथ रेट जो है वो भी लो हो जाता है, लोवर्ड हो जाता है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? मेडिकल केयर में इम्प्रूवमेंट आने की वजह से, ठीक है, समझ आ रही है आपको? इसी तरह से पॉपुलेशन पिरामिड में फिर आपके पास जो अगला पिरामिड है इसको हम कंट्रैक्टिंग पिरामिड कहेंगे। कंट्रैक्टिंग पिरामिड इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें आपके पास अगर आप बेस को देखें तो बेस जो है मुसलसल कंट्रैक्ट हो रहा होता जा रहा है, मुसलसल जो है ये सुकड़ रहा है, मुसलसल जो है इसमें कमी वाक़या हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि बर्थ रेट जो है मुसलसल डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, बच्चों की पैदाइश में मुसलसल कमी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वमेन इन वर्क फोर्स, चाइल्ड रेयरिंग इज एक्सपेंसिव, क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर फीमेल जो है वो क्या करती है, फीमेल जो है वो भी घर को चलाने के लिए जो है काम कर रही है, ड्यूटी कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी, ठीक है, जॉब करती है, तो जॉब करने की वजह से वो ज़्यादा बच्चों को पाल नहीं सकती, ज़्यादा बच्चों को टाइम नहीं दे पा सकती। तो इस वजह से या तो उनका एक बच्चा होता है या उनका कोई भी बच्चा नहीं होता, ठीक है। या एक ऐसी कंट्री जहाँ पर बच्चों को पालना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, बहुत ज़्यादा उन पर खर्चा आता है, तो इस खर्चे से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, और इस वजह से वो बर्थ रेट जो है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से लोग कंट्रासेप्शन मेथड को यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए जो बर्थ सिस्टम है उसको क्या करते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल फैमिली जो है बन जाती है। इसके अलावा अगर आप ऊपर देखें तो मुसलसल टॉप एरिया जो है वो एक्सपेंड हो रही है, फैलती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि डेथ रेट में मुसलसल कमी आ रही है और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो बूढ़े एज में जी रहे हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। क्यों? हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट आने की वजह से। तो आपके लिए जो एमसीक्यूज आएंगे तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पास पॉपुलेशन पिरामिड है, कंट्रैक्टिंग पॉपुलेशन पिरामिड है, तो कंट्रैक्टिंग पॉपुलेशन पिरामिड के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको याद होने चाहिए कि कंट्रैक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड में आपके पास जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, और जो डेथ रेट होती है वो क्या होती है, मुसलसल उसमें भी कमी आ रही होती है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी मुसलसल डिक्रीज होती जा रही है, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मुसलसल इंक्रीज होती जा रही होती है, ठीक है। तो इस तरह की एमसीक्यूज आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं डिमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल की तरफ। इस पैरामिड्स की समझ आपको आ गई क्या नहीं? ओके, वेरी गुड। जी सर, आगे। ओके जी, वेरी गुड। डिमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, डिमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल किसे कहते हैं? डिमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल describe a sequence of changes in the relationship between birth and death rate
इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल ये एक ऐसा मॉडल है जो कि हमें क्या करती है, जो कि हमें बर्थ और डेथ रेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसमें जो चेंजेस आती है, तो उस चेंजेस के हवाले से हमें ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट सजेस्ट दैट population growth population rates for all countries can be divided into 4 stages। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है ये हमें जितनी भी कंट्रीज है उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको हमें 4 स्टेजेस या 5 स्टेजेस में हमें डिवाइड करके हमें जो है बताई जा रही है कि उस पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में हमें क्या करती है, बताती है कि हमारे पास जो कंट्री होती है वो इन 4 स्टेजेस से जो है गुजरती है, और इन 4 स्टेजेस के दौरान जो है इन्होंने अपने आप को क्या करना होता है, स्टेबल करना होता है। ठीक है, सो आल कंट्री पास थ्रू 4 और 5 स्टेजेस टू स्टेट ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, जितने भी कंट्रीज है तो वो इन चारों फेजेस या इन 5 फेजेस को पास करके मेच्योरिटी लेवल तक क्या करती है, पहुंचती है, मेच्योरिटी तक पहुंचती है, एडवांसमेंट तक पहुंचती है। अब वो 4 या 5 स्टेज कौन से है, आगे आपके स्लाइड में आ रहा है। सबसे पहला जो स्टेज है आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्री इंडस्ट्रियल स्टेज कहते हैं। प्री इंडस्ट्रियल स्टेज ये आपकी पॉपुलेशन का वो स्टेज है जहाँ पर जो बर्थ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, और इसके साथ साथ जो मोर्टिलिटी रेट है वो भी इंतहाई इंक्रीज है होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तो वहाँ की जो इन्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, लोगों को हेल्थ के बारे में पता नहीं होता, हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रॉपर एक्सेसिबल नहीं होते, तो लोगों की पैदाइश, बच्चे पैदा भी बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जो लोगों की अमवात है वो भी बहुत तेज़ी के साथ हो रही होती है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्री इंडस्ट्रियल स्टेज कहते हैं। इसी तरह से फिर आपके पास दूसरा जो स्टेज है वो ट्रांजिशनल स्टेज कहलाती है। ठीक है, ट्रांजिशनल स्टेज ये आपके पास वो स्टेज है जहाँ पर लोगों को थोड़ी बहुत जो है हेल्थ के बारे में पता चल जाता है, थोड़ी बहुत जो है उनको जो है हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन स्टिल वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है, उसमें थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा थी अब थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लोगों में शऊर पैदा हो जाता है, एजुकेशन की वजह से लोगों की जो क्या होती है, कोशिशें होती है, और हेल्थ सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट आने की वजह से बर्थ रेट इंक्रीज होता है, लेकिन जो मोर्टिलिटी रेट है उसमें थोड़ी सी डिक्रीज आ जाती है। फिर इसके बाद आपके पास जो तीसरा स्टेज है वो इंडस्ट्रियल स्टेज कहलाती है। इंडस्ट्रियल स्टेज ये वो स्टेज है जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है, वहाँ पर मेडिकल केयर एडवांसमेंट आ जाती है, वहाँ पर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आ जाती है, वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जितनी सर्विसेज है उसमें बेहतरी आ जाती है। तो इसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है वो इंतहाई कम हो जाता है, और बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज होता है। तो इस अचानक से पॉपुलेशन में क्या हो जाती है, पॉपुलेशन में इंक्रीज आ जाती है, और पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोड कर जाती है, इंतहाई बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से फिर आपके पास जो चौथा स्टेज आता है इसको हम पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज कहते हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज ये आपके पास वो स्टेज है जहाँ पर जो डेथ रेट है, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, वो भी बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और बर्थ रेट जो है वो भी कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, लोग जो है फैमिली प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती है वो ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाती है, बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब नॉर्मल हो जाती है, और जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हो जाती है, जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये 4 स्टेजेस जो है आपके एमसीक्यूज में, एग्जाम में इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, और आए हुए भी होंगे, मुझे जो है मैं श्योर हो सकता है कि इससे आए हुए हो, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, आगे स्लाइड में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। स्टेज 1 है, और अच्छा जी, ठीक है,
अच्छा जी, ये आगे स्लाइड में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पर अब इसको यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जैसी कि हमने बात की थी कि ये एक ऐसा मॉडल है जो कि हमें मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी के हवाले से क्या करती है, गाइड करती है और हमें बताती है कि कोई भी कंट्री अगर वो एडवांसमेंट तक पहुंचना चाहती है, वो जो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहती है, तो इम्प्रूवमेंट लाने से पहले उस कंट्री को जो है 4 या 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला स्टेज हमने पढ़ा प्री इंडस्ट्रियल स्टेज। प्री इंडस्ट्रियल स्टेज के हवाले से मैंने आपको ये बताया कि इस स्टेज में जो बर्थ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो डेथ रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। पॉपुलेशन जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही होती, मतलब जितने तादाद में बच्चे पैदा हो रहे होते हैं उससे कहीं तादाद में लोग जो है उनकी अमवात भी हो रही होती है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं पा रही होती, बल्कि वो जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही होती है। तो इसके पीछे क्या वजह होती है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से मुराद ये है कि 1 साल की कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे, तो उनकी अमवात की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये क्यों ज़्यादा होती है, हेल्थ सर्विसेज मौजूद नहीं होती, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज उनको नहीं दी जा रही होती, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो इन्फेंट एज में ही क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो क्यों होती है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हेल्थ सर्विसेज जो है वो बेहतर नहीं होती, क्वालिटी हेल्थ जो है लोगों को नहीं मिल रही होती, ठीक है, इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होता। है। जी जी। उधर से बर्थ रेट भी हाई हो रहा है, मतलब बच्चे ज्यादा पैदा भी हो रहे हैं और उधर से साथ साथ उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है, उनकी हम्म। डेथ भी ज्यादा हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। तो इस वजह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ नहीं पा रही, ठीक है, बल्कि वो उसी तरह से है जैसे कि थी, मतलब उसमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें थोड़ी बहुत जो है चेंजेस आ रही है, मतलब थोड़ी बहुत उसमें इंक्रीज आ रही है, लेकिन इंतहाई कम आ रही है, ठीक है, क्योंकि जितनी तादाद में बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे ज़्यादा तादाद में लोगों की जो है डेथ हो रही है, तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने के बजाय घट रही होती है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट होती है, कॉमन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स अगो एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज टुडे, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ये तकरीबन 100 साल पहले बिल्कुल यही कंडीशन थी। 100 साल पहले जो है मेडिकल जो सिस्टम है वो इतना एडवांस नहीं था, ठीक है, इतनी ज़्यादा मेडिकल में एडवांसमेंट नहीं थी, इतनी ज़्यादा जो है हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। तो 100 साल पहले की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यही कंडीशन थी कि लोग जो है बच्चे भी बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा होते थे, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की अमवात भी हुआ करती थी, और इसके अलावा जो जंगें वगैरह हुआ करती थी, तो जंगों और बीमारियों के पकड़ने की वजह से, उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा तादाद में क्या होते थे, मरते थे। तो इस ये कंडीशन तो जो थी ये तकरीबन 100 साल पहले बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन थी। और आजकल अगर हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज में आजकल भी इस तरह के हालात है, ठीक है, जो तरक्की पजीर ममालिक है। इसी तरह से फिर आपके पास स्टेज 2 आता है। स्टेज 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोर्टेलिटी बर्थ रेट जो था वो उसी तरह से हाई था, लेकिन जो डेथ रेट है उसमें थोड़ी सी क्या आ गई, थोड़ी सी उसमें कमी आ गई, थोड़ी सी उसमें जो है बेहतरी आई, जिसकी वजह से लोगों की जो अमवात की शरह है वो डिक्रीज हो गई। तो इस वजह से पॉपुलेशन जो थी वो एकदम से क्या कर गई, एक्सप्लोड कर गई, मतलब एकदम से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हुई। अब इसके पीछे वजह क्या थी, इसके पीछे वजह यही थी कि मेडिकल और जो साइंटिफिक फील्ड्स थे उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई। बच्चों को जो है वैक्सीन्स जो है देने शुरू किए गए, पीने के लिए साफ़ पानी जो है वो मुहैया किया गया, सीवेज सिस्टम को जो है उसको इम्प्रूव किया गया। तकरीबन 1800 में फिर जो कंडीशन थी वो इस तरह से थी, 1800 की दिहाई में इस तरह का कंडीशन फिर बन गया कि बर्थ रेट जो था वो हाई था और मोर्टेलिटी रेट उसमें थोड़ी सी कमी आ गई। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की जो है वो क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो एकदम से क्या हो गई,
एकदम से वो बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, इसी तरह से फिर आपके पास स्टेज 3 है। स्टेज 3 में क्या है? स्टेज 3 में मुसलसल बेहतरी हेल्थ सिस्टम में बेहतरी आने की वजह से जो डेथ रेट है वो इंतहाई डिक्रीज हुआ। इसके साथ साथ जो बर्थ रेट है उसमें भी डिक्रीज आना शुरू हुई, डिक्लाइन मीन उसमें डिक्रीज आना शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? क्योंकि इस स्टेज में जो सोशल प्रोग्राम है वो शुरू हो गए। ठीक है, लोगों को जो है एजुकेट करना शुरू किया गया, लोगों को जो है मुख्तलिफ हेल्थ के हवाले से उनको जो है एजुकेशन देनी शुरू की गई, फैमिली प्लानिंग के हवाले से लोगों को जो है आगाह करना शुरू किया गया। इसके अलावा अर्बनाइजेशन मतलब लोगों ने जो है देहातों को, लोगों ने जो है गांव जो देहाती इलाके हैं उसको जो है शहरी इलाकों में कन्वर्ट करना शुरू किया। ठीक है, और फिर इसी तरह से छोटे छोटे फैमिलीज में सारे लोग जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हुए। वॉलंटरी डिसीजन टू रिड्यूस फैमिली साइज, इसी तरह से लोगों ने जो है खुद से जो है फैसले करना शुरू किए कि वो अपने फैमिली को जो है वो शॉर्ट रखना चाहते हैं, ज़्यादा बच्चे जो है वो पैदा नहीं करना चाहते, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रासेप्शन मेथड्स को यूज़ किए रिलेटेड टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसी तरह से अपनी जो ज़िंदगी है, ठीक है, रहना सहना उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने इकदाम किए, और इसी तरह से नेचुरली इंक्रीज रेट फॉल, और जो कुदरती तौर पर जो बर्थ रेट था, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या की, उसमें इन्होंने डिस्टर्बेंस की, जिसकी वजह से जो नेचुरल इंक्रीज रेट था उसमें कमी आना शुरू हुई। ठीक है, फिर आपके पास स्टेज 4 आता है। स्टेज 4 में क्या है? लो बर्थ रेट जो है वो इंतहाई कम हुई, बहुत कम तादाद में बच्चे जो है वो पैदा होने शुरू हुए, जबकि डेथ रेट जो थी वो भी इंतहाई कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोग जो है ज़्यादा बहुत ज़्यादा अरसे के लिए रहना मतलब उन्होंने ज़िंदगी गुजारना शुरू की, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या हो गई, वो थोड़ी सी स्लो हो गई। मतलब बर्थ रेट जो थी वो भी लो हो गई, इसके साथ साथ डेथ रेट वो भी लो हो गई। तो इससे क्या हुआ? पॉपुलेशन ग्रोथ में थोड़ी सी स्लोनेस आ गई, मतलब थोड़ी सी स्लो हो गई। क्यों स्लो हो गई? क्योंकि चेंजिंग रोल ऑफ वमेन, वमेन का जो रोल था, वमेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चेंज हो गई। मतलब पहले वो घर संभालती थी, बच्चों को पैदा करती थी, अब वो बच्चों को पैदा करने, घर को संभालने के बजाय अब वो जॉब उन्होंने शुरू की थी कि उन्होंने जो है इकोनॉमिक रोल जो है वो प्ले करना शुरू किया, वो जो है माशी काम उन्होंने शुरू किए। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग करने की वजह से उनके बच्चे जो है वो कम पैदा होना शुरू हुए। जैसे कि सम अफ्रीकन कंट्रीज बर्थ रेट स्टिल हाई, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर अभी बर्थ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। और इसी तरह से सब सहारान अफ्रीका जहाँ पर HIV के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। ओके, ओके जी, वेरी गुड। फिर आपके पास स्टेज 5 है। स्टेज 5 क्या है? इसमें क्या है? बर्थ रेट इंतहाई लो हो जाती है डेथ रेट से। ठीक है, डेथ रेट के बनिस्बत जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत कम तादाद में बच्चे जो है पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन जो है वो कलेप्स कर जाती है। उस पॉपुलेशन की जो आबादी है वो क्या हो जाती है, खुद ब खुद डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, बावजूद इसके कि वहाँ पर कोई डेथ भी नहीं हो रही, वहाँ पर लोग मर भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी उस पॉपुलेशन की जो आबादी है वो मुसलसल डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और फिर वो पॉपुलेशन, वो कंट्री जो है वो ख़त्म होने का उनका खदशा पैदा हो जाता है। जैसे कि अगर आजकल मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ऑस्ट्रेलिया हो गई, ठीक है, अमेरिका हो गया, यूके हो गई, इनकी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन घट रही है, दिन ब दिन इसमें कमी हो रही है। ठीक है, उनकी जो अपनी आबादी है वो दिन ब दिन डिक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से इन्होंने जो है दूसरे ममालिक के लिए अब दरवाज़ा जो है खोला है कि दूसरे ममालिक के लोग जो है वो हमारे कंट्री आए और यहाँ पर जो है बसना शुरू करें, ताकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो फिर से ग्रोथ करना शुरू करे, वो फिर से जो है बढ़े। क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो फैमिली सिस्टम है, ठीक है, ये फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं है, कनाडा, यूके, अमेरिका, यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पर फैमिली सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से
उनका जो पॉपुलेशन सिस्टम है वो तकरीबन तबाह होने के। कोई स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, मैं वो देख नहीं सका। सर कहा है कि 4 जो है उसमें भी दोनों चीज हो रही है। ज़रा दोबारा से कहें, मुझे आवाज़ आपकी सही समझ नहीं आई, कट रही है आवाज़। हेलो जी जी, हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है बिल्कुल। नहीं चल नहीं, इक्वल तो नहीं है। जी देखिए सर, स्टेज 1 है, उसमें अब बर्थ रेट भी हाई है, डेथ नहीं रेट नहीं भी हाई है। सर, उन्होंने कहा है कि एक तरह से सेम जात के हवाले से उन्होंने कहा कि और को देखें ना, हाई हो रही है और इसमें दोनों चीजें। देखिए, बात असल में ये है कि स्टेज 1 में आपके पास क्या था, स्टेज 1 में आपके पास बर्थ और डेथ रेट दोनों हाई था। क्यों हाई था? हाई क्योंकि वहाँ पर जो हेल्थ सिस्टम था, ठीक है, वो इम्प्रूव नहीं था, अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थे। लोग बच्चे तो पैदा कर रहे थे लेकिन उनकी देखभाल जो है सही तरीके से नहीं कर रहे थे। इसी तरह से वहाँ पर जो दूसरे बड़े लोग रह रहे थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो अपने सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते थे, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुआ करते थे। इलाज वहाँ पर था नहीं, तो इस वजह से वो लोग बहुत कम उम्र में जो है उनकी डेथ हो जाती थी। तो फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। पॉपुलेशन जो थी वो ना ही बढ़ रही थी और मतलब बढ़ नहीं रही थी, लेकिन उसमें कमी आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता। फिर स्टेज 2 में क्या हुआ? स्टेज 2 में जब थोड़ी सी एडवांसमेंट आई, लोग थोड़े से मेच्योर हुए, लोगों को हेल्थ के बारे में कुछ पता चला, ठीक है, उनको हेल्थ के बारे में समझ आई, तो बर्थ रेट तो उसी तरह से हाई था, ठीक है, लेकिन जो डेथ रेट था उसमें थोड़ी सी कमी आ गई। लोग कम कम बीमार होना शुरू हुए, पहले ज़्यादा बीमार हुआ करते थे, फिर स्टेज 2 में को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलने की वजह से, हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आने की वजह से जो डेथ रेट है उसमें थोड़ी सी डिक्रीज़ आ गई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो एकदम से एक्सप्लोड कर गई, पॉपुलेशन जो है एकदम से ग्रो कर गई, वो बढ़ना शुरू हुई, ठीक है। फिर इसी तरह से फिर आपके पास स्टेज 3 है, जिसमें डेथ रेट जो है वो इंतहाई लो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो बर्थ रेट है उसमें भी कमी आना शुरू हुई। क्यों आना शुरू हुई? क्योंकि लोगों को पता चला, लोगों को एजुकेशन मिली, लोगों ने जो है फैमिली प्रोग्राम सिस्टम जो है वो शुरू किया, लोगों ने फैमिली प्लानिंग शुरू की, ठीक है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चे को या दो बच्चों को वो पैदा करने लगे, ठीक है। तो इस वजह से बर्थ रेट में डिक्रीज आ गई और डेथ रेट जो है वो मज़ीद डिक्रीज हुई ड्यू टू हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूवमेंट एडवांसमेंट की वजह से, ठीक है। इसी तरह से स्टेज 4 में भी बर्थ रेट जो है वो इंतहाई लो हो गया, ख़त्म हो गया, डेथ रेट इंतहाई लो हो गया और बर्थ रेट जो है वो भी इंतहाई लो हो गया। बच्चे जो है मतलब 10 फैमिलीज़ है, 10 फैमिलीज़ में 2 फैमिली जो है बच्चों को पैदा करते थे और बाकी जो 8 फैमिलीज़ है वो बच्चों को पैदा नहीं करते थे, बल्कि कपल जो है वो पूरी ज़िंदगी दो के दो ही रहते और उनके कोई बच्चे नहीं होते थे। तो इस वजह से बर्थ रेट इंतहाई कम हुआ, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो फिर से स्लो हो गई, फिर से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हुई, ठीक है। और इसी तरह से स्टेज 5 में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इतनी घट गई कि फिर वो पॉपुलेशन सिस्टम ही ख़राब हो गया। अब समझ आ गई? ओके जी। अब हम बात करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की। ओके जी, बात को जो है गौर से सुने, ठीक है। ये किसकी माइक ऑन है काइंडली? अब हम डेमोग्राफिक इंडिकेटर के हवाले से बात करेंगे। बिकॉज demography is interested in changes in human population, demographer focus on specific indicator of change, ठीक है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर से क्या मुराद है? इंडिकेटर से मुराद ये है कि वो तमाम बातें जिसके ज़रिए हमें पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है कि आया पॉपुलेशन जो है बेहतरी की तरफ जा रही है या पॉपुलेशन जो है ख़राबी की तरफ जा रही है। तो इसमें आपके सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपके जो इंडिकेटर है, बर्थ रेट हो गई,
फर्टिलिटी रेट हो गई, मोर्टेलिटी रेट हो गई, मॉर्बिडिटी रेट हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गई, इन्फेंट मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गई, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट हो गया, क्रूड डेथ रेट हो गया। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है या नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जो डेमोग्राफर्स होते हैं तो बेसिकली वो जब भी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए बेसिकली वो इन इंडिकेटर्स को क्या करते हैं, इस पर फोकस करते हैं। तो टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स आर बर्थ एंड डेथ रेट विच आल्सो रिफर एज फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि जब डेमोग्राफर किसी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो अपनी स्टडी के दौरान वो इन दो बातों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, एक फर्टिलिटी और दूसरी मोर्टेलिटी, कि एक ख़ास कम्युनिटी में कितनी तादाद में बच्चों की जो है पैदाइश हो रही है और कितने तादाद में लोग जो है उस लोग पॉपुलेशन और उस कम्युनिटी में उनकी अमवात हो रही है, डेथ हो रही है। तो ये दो चीज़ें जो है डेमोग्राफर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इस पर जोर देते हैं। एडिशनली इसके साथ साथ demographer are interested in migration trends or the movement of people from one location to another। इसके साथ साथ जो तीसरा इंडिकेटर डेमोग्राफर स्टडी करते हैं, जिसको वो ऑब्जर्व करते हैं, तो वो माइग्रेशन रेट है, कि कितनी तादाद में लोग उस खास कम्युनिटी से बाहर जा रहे हैं और कितनी तादाद में लोग उस खास कम्युनिटी की तरफ आ रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये तीन इंडिकेटर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पॉपुलेशन की जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने में और उसको जो है उसको ख़राब करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मज़ीद। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी किसे कहते हैं? क्या टाइम है, ज़रा टाइम मुझे बताएं। कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। Replacement level fertility, it refers to the number of children that a woman must have in order to replace the existing population। इसकी एग्जांपल मैं आपको सिंपल अल्फाज में ये दूंगा कि चाइना, जो आप सब को पता है कि चाइना जो है पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे पहले नंबर पर मेरे ख्याल में आती है, ठीक है। तो चाइना के स्टार्ट में जो है इन्होंने एक पॉलिसी जो है पास की थी, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि हर एक फैमिली को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की इजाज़त है। अगर किसी बंदे ने जो है, किसी फैमिली ने एक से ज़्यादा बच्चे पैदा किए तो उन पर जो है बड़े बड़े जुर्माने जो है आयद किए जाएंगे। तो अब इन्होंने जो पॉलिसी पास की थी, जो पॉलिसी बनाई थी, तो बेसिकली इसका मकसद यही था कि हमारी जो पॉपुलेशन है जो कि इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ रही है, ठीक है, इंतहाई इंक्रीज़ हुई है, तो इस पॉपुलेशन पर हम क्या करें, इस पर हम काबू पा लें और इस इंक्रीजमेंट में जो है हम थोड़ी सी कमी ले आए ताकि ये हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से मुराद ये है कि ये हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हम हर एक फैमिली या हर एक वुमेन को जो है ये कहते हैं कि आप जो है इतने बच्चे पैदा कर सकती है और इससे ज़्यादा बच्चे जो है आप पैदा नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो स्टेटस है, उसमें जो इंक्रीजमेंट आई है उसमें हम थोड़ी सी डिक्रीज ले आए, ठीक है। उस जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसमें हम थोड़ी सी चेंजेस लाए। तो इस चेंजेस को लाने के लिए हम फिर इस तरह का जो प्रोसेस है इसको फॉलो करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बर्थ रेट लिमिटेड होता है। हाँ जी, बर्थ रेट लिमिटेड कर दिया जाता है, बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको चाइना ये दोबारा बताएं प्लीज। मैंने आपको इसके हवाले से एग्जांपल दिया कि चाइना जो है आज से तकरीबन 2-3 साल पहले उनका ये कानून था कि वहाँ पर हर एक फैमिली को ये बताया गया था कि आप एक से ज़्यादा बच्चे को पैदा नहीं कर सकते। अगर आपने एक से ज़्यादा बच्चे पैदा किए तो आप पर बड़े बड़े जुर्माने और इसके साथ साथ आपको जो है सज़ा दी जाएगी। क्यों उन्होंने इस तरह से किया था, इस पॉलिसी को नाफिज किया था? क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज उनके लिए
खाने पीने के अशिया, इनके लिए रहने की मतलब जो जगह है, ठीक है, तो मतलब ज़्यादातर जो रिसोर्सेज थे उनके लिए प्रोवाइड करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, ठीक है। तो उन्होंने इस अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल पाने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी जो है ये नाफिज कराई थी। लेकिन अगर अब देखिए, अब चाइना को ये मसला पैदा हुआ है कि चाइना के जो लोग हैं वहाँ पर लड़कियां जो है लड़कियां के लड़के बहुत ज़्यादा है और लड़कों को जो है अब शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही। तो वहाँ पर अब ये मसला पैदा हो चुका है क्योंकि उन्होंने नेचर में जो है बिगाड़ पैदा किया था लोगों को जो है उन्होंने उन्होंने रोका था पॉपुले मतलब बर्थ बच्चे पैदा करने से, ठीक है। तो जो नेचुरल बर्थ रेट है उसको जो है उसमें इन्होंने डिस्टरबेंस क्या की थी, पैदा की थी, जिसकी वजह से अब वहाँ पर मर्दों की जो तादाद ज़्यादा है और औरतों की तादाद जो है इंतहाई कम है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मर्द जो है वो बगैर शादी के जो है रह रहे हैं, ठीक है। शादी करने का उम्र है लेकिन वो लड़कियां ना होने की वजह से वो बगैर शादी के रह रहे हैं, ठीक है। तो ये मसला अब उनको पैदा हुआ है, जिसके बाद चाइना ने ये ऐलान किया है कि अब वो 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, हर एक फैमिली जो है 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं या 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम है इसको क्या किया जाए, हल किया जा सके, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से मुराद ये है कि ये हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हम वमेन को कहते हैं कि आप अपनी पूरी लाइफ में इतने बच्चे पैदा कर सकती है और इससे ज़्यादा आप पैदा नहीं कर सकती। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम और हमारी जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसमें हम जो चेंजेस लाना चाहते हैं तो उस चेंजेस को हम क्या करें, अचीव कर सकें। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसको हम थोड़ा सा डिक्रीज करें, उस पर हम थोड़ी सी काबू पा लें, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज जनरली सेट एज 2.1 चिल्ड्रन इन अ वुमन लाइफ टाइम। मतलब कि मिसाल के तौर पर एक कंट्री है जहाँ पर औरतों को जो है ये बताया गया है कि आप पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बच्चे जो है पैदा कर सकती है और 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे जो है आप पैदा नहीं कर सकती। अगर आपने पैदा किए तो फिर आप पर जुर्माना आयद होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहते हैं। The reason the number is set to 2.1 children per woman is because 2 children are needed to replace the parents. An additional 1/10 of a child is needed to make up for the mortality of children and women who do not reach the end of their reproductive years. तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहते हैं। और ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी 2.1 इसलिए रखा गया है कि जाहिर बात है अगर एक बच्चा पैदा हुआ तो इसके चांसेस है कि वो एक बच्चा जो है वो अपनी जो लाइफ है साइकिल है उसको पूरा करने से पहले उनकी डेथ हो जाए। तो 2 बच्चों को की इजाज़त इसलिए दी गई है कि अगर खुदा ना खास्ता एक बच्चा जो है वो मर भी जाए तो दूसरा बच्चा जो है वो रहता है, तो उस दूसरे बच्चे के ज़रिए हम फिर अपनी जो कमी है उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट एमसीक्यूज के हवाले से अब ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इन्हीं चीज़ों की जो डिफिनीशन है वो आपको दी गई होंगी और आपको कहेंगे कि ये क्या है। टोटल फर्टिलिटी रेट है, क्रोड बर्थ रेट है, अच्छा क्रोड डेथ रेट है, क्रोड बर्थ रेट है, तो इस तरह से आपसे पूछेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट किसे सर, के जी ये आपने लास्ट वाली जो स्लाइड पढ़ाई है इसमें लिखा है कि मतलब जो 2.1 चिल्ड्रन पर ह्यूमन है वो मतलब 2 बच्चे प्रोड्यूस करेंगी और जो एडिशनल 1/10 ऑफ अ चाइल्ड होगा वो मॉर्टेलिटी ऑफ चिल्ड्रन को मेकअप करेगा। 1/10 ऑफ अ चाइल्ड से क्या मतलब है? अब बच्चा आधा तो नहीं हो सकता ना, या उसका 10वां हिस्सा तो नहीं हो सकता। additional one tenth of a child is needed to make up for the ये तो मेकअप फॉर द मतलब 10 में मॉर्टेलिटी से ऑफ चिल्ड्रन। 10 में से एक बच्चा जो है वो ऐसा है कि वो क्या कर सकता है, मेक अप फॉर द मोर्टेलिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन हु डू नॉट रीच द एंड ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स। तो इसमें ये कहते हैं कि कुछ वुमेन्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ईयर से मुराद ये है कि ये वो ईयर्स होते हैं जिसमें वुमेन्स में कैपेबिलिटी होती है बच्चों को पैदा करने की। तो ऐसी वुमेन्स भी होती है पॉपुलेशन में जिनमें बच्चों को पैदा करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। सो ये 2 बच्चे इसलिए भी किए हैं कि
अगर 2 बच्चे मतलब वो दोनों जो है वो अपने लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, तो इसमें वो फिर उन औरतों की जो कमी है उसको भी पूरा कर देते हैं जो कि बच्चों को पैदा नहीं कर पा रहे होते। ठीक है? सर इनके कहने का मतलब ये है कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को अगर हम फॉलो करते हैं तो हुँ, इसमें से 10 में से जो एक बच्चा है वो मोर्टेलिटी की तरफ जाएगा। हुँ। मोर्टिलिटी की तरफ जा सकता है, मतलब उसके चांसेस है, इस वजह से 2 रेशो जो है रखी है कि हर एक फैमिली जो है वो 2-2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। मतलब चांसेस है कि वो मोर्टिलिटी की तरफ चला जाए। मोर्टिलिटी मतलब उनकी डेथ हो जाए, ठीक है? वो कोलैप्स कर जाए। ठीक है? जी सर। टोटल फर्टिलिटी रेट के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू वुमेन और हर लाइफ टाइम। ठीक है? टोटल फर्टिलिटी रेट से मुराद ये है कि ये हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कि एक औरत जो है अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने बच्चों को पैदा कर सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। ठीक है? मिसाल के तौर पर तकरीबन 40 या 243 से जो है मतलब जो मोर्टेलिटी है वो क्या हो, सॉरी फर्टिलिटी है वो फीमेल्स की क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। मतलब बहुत कम केसेस ऐसे आते हैं जो कि 40 के प्लस एज में भी मतलब वो प्रेगनेंसी कैरी कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो मेनोपॉज़ साइकिल है वो 40 से स्टार्ट होती है या कुछ केसेस में 45 से, जिसके बाद जो वमेन्स होती है वो फिर बच्चों को पैदा करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि एक औरत है, ठीक है? एक फीमेल है, एक लड़की है, वो अपनी पूरी लाइफ में कितने बच्चे पैदा करती है, तो उनकी जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन होती है जो कि वो पैदा कर सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। ठीक है? शी वर टू एक्सपीरियंस द एग्जैक्ट करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट थ्रू हर लाइफ टाइम। ठीक है? कहते हैं कि इसी जो फर्टिलिटी रेट है, एग्जैक्ट करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को अगर वो फॉलो करती है, इसी तरह से शी वर टू सर्वाइव फ्रॉम बर्थ थ्रू द एंड ऑफ हर रिप्रोडक्टिव लाइफ, इट इज ऑब्टेन बाय समिंग द सिंगल ईयर्स एज स्पेसिफिक रेट एट द गिवन टाइम। ठीक है? इसी तरह से अब वो औरत जो है मतलब वो लड़की जो है वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो गुजारती है, तो पैदाइश से लेकर उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ तक। ठीक है? अगर वो हेल्दी है, ठीक है? वो अगर हेल्दी है और वो जो है उनको कोई मसला नहीं है, ठीक है? मतलब किसी डिजीज़ का शिकार नहीं हुई है, ऐसी डिजीज़ेज़ जहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है या जो बर्थ है, ठीक है? वो मुतासिर होता है, तो इससे जो है वो मुतासिर नहीं हुए हो, तो फिर इससे लेकर उनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है मतलब मेनोपॉज़ तक का जो टाइम पीरियड होता है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान वो जितने बच्चों को पैदा करती है, तो इसकी जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। ठीक है? इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए समझना टोटल फर्टिलिटी रेट है कि टोटल फर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट से मुराद ये है कि एक औरत, एक लड़की अपने लाइफ साइकिल में टोटल कितने बच्चों को जो है वो पैदा करने की काबिलियत रखती है या पैदा उन्होंने किए हैं, तो इसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहेंगे। ठीक है? इसी तरह से मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी से मुराद डेथ रेट को कहते हैं। अमवात की जो शरह, जो अमवात है, एक पॉपुलेशन में कितने तादाद में लोग मर रहे हैं उसको हम मोर्टेलिटी कहते हैं। रेफर टू द फाइनाइट नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, पीपल डाई, मोर्टेलिटी इन डेमोग्राफी इज इंटरेस्टेड and the number of death in a given time or place or the proportion of death in relation to population. Some of the more common demographic measures of mortality include, मोर्टिलिटी का से क्या मुराद है? मोर्टिलिटी से मुराद ये है कि एक पॉपुलेशन में हमारे पास कितने लोग जो है उनकी मौत हो रही है, उनकी डेथ हो रही है, तो इसको हम कहते हैं मोर्टिलिटी रेट, सॉरी मोर्टिलिटी इसको कहते हैं। ठीक है?
और जब इसके साथ मोटिलिटी रेट मतलब रेट का वर्ड ऐड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि एक ख़ास पॉपुलेशन में एक ख़ास टाइम पीरियड में हमारे पास कितने लोग जो है मर रहे हैं। तो इसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसको फिर हम मोर्टेलिटी रेट कहेंगे, ठीक है। क्रूड डेथ रेट किसे कहते हैं? व्हाट इज क्रूड डेथ रेट? क्रूड डेथ रेट से मुराद ये है कि द एनुअल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ईयर, मतलब एक साल के लिए आपके पास 1000 पॉपुलेशन है तो एक साल में आपके पास जो 1000 पॉपुलेशन है उस 1000 पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ होती है, तो उसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं इसको हम क्रूड डेथ रेट कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से मुराद ये है कि द एनुअल नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ओल्ड पर 1000 लाइव बर्थ। पर 1000 लाइव बर्थ मतलब एक साल में हमारे पास जो लाइव बर्थ होते हैं 1000 डिलीवरीज होती है, ठीक है। तो 1000 डिलीवरीज में मतलब एक साल से कम उम्र के जो इन्फेंट्स होते हैं तो कितने इन्फेंट्स की जो है डेथ होती है इस एक साल की कम उम्र के बच्चों में एक साल के अंदर। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ ईयर्स विच एन इंडिविजुअल एट अ गिवन एज कैन एक्सपेक्ट टू लिव एट परसेंट मोर्टेलिटी रेट। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा हो जाए और मैं कहता हूँ कि ये बच्चा जो है 50 साल जिएगा, ठीक है, या मैं कहता हूँ कि इसकी 60 साल जीने के जो एक्सपेक्टेशन है या जो चांसेस है वो मेरे पास इतने हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। समझ आ रही है आपको? हेलो। सर आ रही है, ये वाली डेफिनेशन पढ़ी हुई है पहले हमने अच्छा, कम्युनिटी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इससे स्टार्ट करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह इस यूनिट को कवर करेंगे, ठीक है।